आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि शरद पवार की एनसीपी ने जारी की पहली कैंडिडेट लिस्ट। सुप्रिया सुले की सहित 5 उम्मीदवारों को मिला टिकट। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर एक एक करके निगाह डालेंगे कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर खेल कर रही है या कांग्रेस पार्टी खेल कर पा रही है। एक एक करके महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालेंगे, तो वीडियो को विस्तार से देखें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करते जाए। बता दें कि सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो वही एनसीपी शरद पवार ने 4 और सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। वही बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शरद पवार ने एनसीपी शरद पवार ने 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। जयंत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। तो वही शरद पवार की बेटी और एनसीपी के दिग्गज नेता सुप्रिया सुले को बारामती से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा वर्धा से अमर काले, डिंडोरी से भास्कर राव बगारे, बारामती से सुप्रिया सुले, शिरू से डॉक्टर अमोल कोल्हे और अहमदनगर से नीलेश लंका को टिकट दिया है। वही हम आपको बता दें कि 10 सीटों के ऊपर उम्मीदवार उतार रही है एनसीपी शरद पवार। हम आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक एनसीपी शरद पवार की ओर से बताया गया है कि महाविकास आघाड़ी एमवी के तहत पार्टी को 10 सीट मिलेगी। जल्द ही सीटों के ऊपर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। वही हम आपको बता दें कि शुक्रवार को बैठक हुई और बैठक में 10 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा भी हुई थी। इसके 2 दिन बाद आज ही यानी कि शनिवार 30 मार्च को 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। अब ऐसे में देखना यह है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर किसकी पार्टी आगे बढ़त बनाई पाएगी, किसकी पार्टी बढ़त बनाएगी और किसकी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर से बाहर होने जा रही है। तो वही हम आपको बता दें कि इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर से कांग्रेस पार्टी खेल करने जा रही है। तो चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालते हैं एक एक करके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को चुनाव के लोकसभा सर्वे के नतीजे सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिले। तो चलिए निगाह डालते हैं महाराष्ट्र के सबसे पहले लोकसभा क्षेत्र की तरफ। बता दें कि धाराशिव के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रपुर की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हिंगोली की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं महाराष्ट्र की जालना की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बारामती की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लग रहा है और कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पुणे की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मवाल की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं रामटक्की की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भंडारा गोदिया की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 0 लेकर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती है नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। गढ़चिरौली की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई उत्तर पूर्वी की तरफ। यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो भाजपा एक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई उत्तर माध्यम की तरफ। यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं शिरू की तरफ। यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हमने महाराष्ट्र के तकरीबन 12 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि एनडीए 12 लोकसभा सीटों के अंदर से 5 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 7 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं जालगांव की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। धुलिये की तरफ निगाह डालें तो दोस्तों यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य को जोरदार झटका
लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं कोल्हापुर की तरफ, बता दें कि कोल्हापुर के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही बता दें कि कोल्हापुर के अंदर इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमआईएम जो है कोल्हापुर के अंदर से 1 सीट लेकर आ सकती है। मटका की तरफ बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं संगरूर की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं सोलापुर की तरफ, बता दें कि सोलापुर के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों सोलापुर के अंदर इस बार ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी जो है 1 सीट लड़ाने जा रही है, तो सोलापुर के अंदर से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी जो है 1 सीट लेकर आ सकती है। वही दोस्तों शिरडी की तरफ निगाह डालें तो शिरडी के अंदर एक लोकसभा सीट है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ से एक टिकट जीता था, लेकिन अब हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं लातूर की तरफ, लातूर के अंदर एक लोकसभा सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट जीता था और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर फिर से एक बार 1 सीट जीतने जा रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के अंदर से एक बार फिर से ये बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी जो है 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। बता दें कि एमआईएम की तरफ से इम्तियाज जलील यहाँ से सांसद है। वही दोस्तों बढ़ते हैं नासिक की तरफ, बता दें कि नासिक के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। डिंडोरी की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 0 और कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यवतमाल की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट की तरफ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं नांदेड़ की तरफ, नांदेड़ के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बता दें कि नांदेड़ के अंदर इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि फिर से एक बार नांदेड़ के अंदर एमआईएम पार्टी अपना 1 टिकट उतार सकती है और नांदेड़ के अंदर से एमआईएम जो है 1 सीट लेकर आ सकती है। वही दोस्तों बढ़ते हैं परभनी की तरफ, बता दें कि परभनी के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी को जो है 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अलियान नगर की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, भाजपा पार्टी जो है 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं बीड़ की तरफ, बता दें कि बीड़ के अंदर ये इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी जो है 1 सीट यहाँ से लड़ा सकती है। बता दें कि बीड़ के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अमरावती की तरफ निगाह डालें तो बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर की तरफ निगाह डालें तो नागपुर के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए भारतीय जनता पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं वर्धा की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 17 की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर से 34 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसके नतीजे आ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि एनडीए 12 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 22 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं महाराष्ट्र की रत्नागिरी की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई दक्षिण की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई दक्षिण माध्यम की तरफ, यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं रायगढ़ की तरफ, बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती
आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रीवा की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हमने महाराष्ट्र के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। बता दें कि एनडीए जो है 40 लोकसभा सीटों के अंदर से 14 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया अलायंस जो है 26 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं महाराष्ट्र के अकोला तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं बुल्डाना की तरफ। बता दें कि बुल्डाना के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीतती हुई नजर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी यहां से एक सीट जीती थी, लेकिन अब जो है हारती हुई नजर आ रही है। मुंबई उत्तर पश्चिम की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो बढ़ते हैं ठाणे की तरफ। बता दें कि ठाणे के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी एक सीट बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई उत्तर की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पालघर की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है। इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि पालघर के अंदर से एमआईएम भी अपना एक उम्मीदवार उतार सकती है। वही दोस्तों बता दें कि पालघर के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं कल्याण की तरफ। बता दें कि कल्याण के अंदर एक लोकसभा सीट है और एमआईएम पार्टी जो है यहाँ से एक उम्मीदवार उतारने में है। वही हम आपको बता दें कि कल्याण के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भिवंडी के अंदर बता दें कि एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हमने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। दोस्तों नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को लोकसभा चुनाव के सबसे पहले नतीजे हमारे चैनल पर देखने को मिल जाए। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर एनडीए जो है 18 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 30 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा सीटें हैं, तो इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनडीए जो है 18 सीट जीतेंगी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 30 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों आप महाराष्ट्र के किस लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी नए लोकसभा सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।